भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में विवादित गोगरा इलाके से अपने अपने सैनिकों की वापसी कर ली है। डिसएंगेजमेंट के बाद पहली बार दुनिया तक ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ग्राउंड जीरो पर जाकर ताज़ा हालात का जायजा लिया है। पिछले एक साल से लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेना युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। लेह से 150 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुशुल सरहद पर भारतीय सेना के जवान चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। 14,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान किस तरह तैनात हैं, कैसे उनके रहने के लिए खास तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। चीन सरहद पर मौसम और दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए इस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये केबिन बनाए जा रहे हैं जो शून्य से नीचे के तापमान में जवानों की मदद करते हैं। यहाँ पर 16 जवानों के रहने के इंतजाम किए गए हैं, डबल बेड लगाए गए हैं, स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही हीटिंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है जब तेज हवाएं चलें या बर्फबारी के बीच। और ख़ासतौर से इस वक्त अब जब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर सांस लेने में भी लगातार आपको दिक्कत होती है। इसके साथ ही आगे जब ऊंचाई लगातार अगर चुशुल सरहद की बात करें 16-17 हज़ार फीट पर हमारे जवान इस वक्त तैनात हैं। और पिछले एक साल के दौरान जब चीन के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, भारतीय सेना के 50,000 से ज़्यादा जवान इस वक्त भी तैनात हैं। उन जवानों के लिए यहाँ पर पिछले एक साल के दौरान ऐसे हजारों एक तरह से शेल्टर तैयार किए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। रास्ते में जगह जगह पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखा जा सकता है। भले ही इस वक्त पूर्वी लद्दाख के गोगरा में फ्रिक्शन पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन भारतीय सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिंधु नदी के किनारे भारतीय सेना के जवान छोटे बड़े सभी तरह के आधुनिक हथियार के साथ किस तरह तैनात हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 1700 इसकी मारक क्षमता है और ये भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से अगर छोटे हथियारों की हम बात करें, ये यहाँ पर जवानों पे खास तौर से इस वक्त जो सबसे आधुनिक 600 राइफल है जो अमेरिका से लाई गई है और इस वक्त यहाँ पर लद्दाख सरहद पर भी जवानों को दी गई है एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है और ये यहाँ पर एक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना से मुकाबले के लिए भारतीय सेना के जवानों को 14,000 फीट से लेकर 17 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरह के आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। ये आधुनिक 6 और 716 असॉल्ट राइफल है जो अमेरिका की बनी हुई है और हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये नजदीकी लड़ाई के लिए बहुत बेहतर हथियार है। इसमें जो जवान है उसको आसानी से 6 पोजीशन पर एडजस्ट कर सकता है। इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है दुश्मन से मुकाबले के लिए। इसी तरह से इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 500 मीटर की रेंज में दुश्मन को खत्म कर सकती है और इसकी अगर इसमें राउंड की बात करें तो 20 राउंड की इसमें मैगजीन लगाई जा सकती है। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही अगर इसमें साइट की बात की जाए तो नाइट विजन डिवाइसेस भी इसमें लगाई जा सकती हैं। और इस वक्त भारतीय सेना जो के जवान जो इंसास राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह आने वाले दिनों में पूरी तरह से 6 और 716 असॉल्ट राइफल दी जाएंगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख के चुशुल सरहद के नजदीक न्योमा में भारतीय सेना के जवान चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के सरहद पर भारतीय सेना के सैनिक और टैंक किस तरीके से चीन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं, जरा एक बार इसकी झलक देखिए। चीन सरहद के नजदीक हम भारतीय सेना के T-90 टैंक की मारक क्षमता आपको दिखा रहे हैं और इसकी स्पीड को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से चीन सेना की पूरी
तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जितेगी न्यूमा। अब आपको दिखाते हैं सरहद पर 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के रहने के लिए किस तरीके के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्योंग और गोगरा इलाके से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी हैं, लेकिन लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। खासतौर से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रही है। अगर गलवान हादसे के 1 साल के बाद हम देखें तो यहाँ सरहद पर जो भारतीय सेना की तैयारियां हैं वो लगातार मजबूत हो रही हैं। इस वक्त हम चुशूल सरहद के नजदीक 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर तेज बर्फीली हवाओं और सर्द मौसम से निपटने के लिए जवानों के लिए इस तरह के खास तरह के शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। और पिछले 1 साल के दौरान ऐसे 1 लाख से ज्यादा जवानों के लिए रहने के लिए 13,000 से लेकर 16-17,000 फीट की ऊंचाई इस पूरे लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां हमारे जवान तैनात हैं उनके लिए इस तरह के खास शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। लगातार इन इलाकों में सेना के लिए हथियार और जरूरी साजो सामान पहुंचाने का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना के हजारों सैनिक मुश्किल हालात में हर उस पहाड़ी और हर उस घाटी में मौजूद हैं, जहां चीन की ओर से घुसपैठ की जा सकती है। इन तैयारियों को देखकर लगता है कि गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती।